जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले प्रश्न 40 तक हम लोग देख चुके थे। प्रश्न नंबर 40 था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर द्वारा रचित है, तो वह है ध्रुव स्वामिनी। इसके आगे है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो इसमें क्या है, पहला है अंधकार। तो तत्सम रूप आप जानते ही होंगे, संस्कृत के शब्दों को जैसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, हिंदी में तत्सम रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो ये है चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह द्वारा लिखित अन्य निम्न ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसुम्न, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी एवं वासव दत्ता है, सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। आगे की रचना है, तो क्या है, हरी घास पर क्षण भर, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, वावरा अहेरी, आंगन के पार, द्वार आदि, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अशोक के फूल के निबंध के रचयिता हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अन्य निबंध लिखे गए हैं, वह हैं आपके अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार एवं वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि। अनामिका किनकी रचना है, तो ये निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाएं हैं, अनामिका है, परमिल है, गीतिका तुलसीदास की रचना है। गीतिका होगी, गीतिका है। दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दुधन प्रकृति है, यानी विसर्ग संधि है। दुष्प्रकृति यदि ई उ के उपरांत क ख ट च छ या प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे दुधन परिणाम, यानी दुष्परिणाम। मैथिली बोली को लोकप्रिय कवि हैं, तो विद्यापति हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होगा, तो हस्तक्षेप होता है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो दोहावली को नहीं लिखा है, बाकी उनकी 3 रचनाएं आपको मिलती हैं। आंसू शब्द है, तो आंसू शब्द क्या है, तद्भव है। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य द्वैतावाद की स्थापना की, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद के प्रतिपादन किया। निम्न में से पुष्टि मार्ग की स्थापना की, तो वल्लभाचार्य ने की। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा 2 प्रकार की होती है, नाम सेवा और रूप सेवा। वल्लभाचार्य एवं विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। आनंद कादंबरी के संपादक
कौन था? तो ये थे आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा बालबोधनी का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किया। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें आपके हरिव्यास देव नहीं है। अष्टछाप के कवि में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, क्षितिज स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास हैं। बादल राग के रचयिता हैं, तो बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, बादल, स्नेह निर्झर, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, वेल, नए पत्ते आदि निराला की प्रसिद्ध कविताएं हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये है आपका आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। के बारे में देख लेते हैं। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, बसेरे दूर, प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो यह है प्रलंब काव्य या लंबी कविता। जहाँ कारण की बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो ऊपर प्रश्न में ही इसकी व्याख्या हो चुकी है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आपका है 59। तो पर वारो उस बसी, सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उस बासी के, वह उस बासी सुजान। उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। जहाँ पर दिया जहाँ पर शब्द एक की अनेक बार आवृत्ति हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जिस अलंकार में वर्णों या व्यंजनों की किसी प्रकार समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाए वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी है कुमुदिनी। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये है आपकी कविता, जो है कि जो कि लीलाधर जुगड़ी का काव्य कविता संग्रह है। गंगा का एक नाम है, तो गंगा क्या है? यहाँ पे पर्यायवाची से मतलब है, तो यहाँ पे आपका है विष्णुपदी। गंगा विष्णुपदी गंगा के पर्यायवाची निम्नलिखित हैं। भागीरथी है, सुरसरी, देवसरी और त्रिपतगा, मंदाकिनी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी हिंदी की बोली नहीं है, यानी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी बिहार की उपबोली है। रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाला आचार्य है, तो ये हैं आपके शशंकु। आचार्य शशंकु हैं। भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। अभिनव गुप्ता का अभिव्यक्तिवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें आपका है पानी स्त्रीलिंग नहीं है। निशिथ का उपर्युक्त अर्थ है, तो निशिथ का उपर्युक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय।
यहाँ पे व्याख्या में दिया अर्धरात्रि का समय है। अगला है आपका झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। तो ये हैं आपकी मैत्रेयी पुष्पा। उनकी अनुरचनाएँ हैं इदमम और झूला नट, अलमा कबूतरी। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। तो ये हैं आपके केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह है। रामविलास शर्मा को भारत की भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान मिला। आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो इसमें आपके सूरदास जो हैं प्रेम मार्गी नहीं, बाकी मलिक मोहम्मद जायसी मंझल और दाऊद मुल्ला ये सब प्रेम मार्गी कवि हैं। सही उम्र पहचानना है। तो इसमें आपका तीसरा है दुबला पतला लड़का। काली टोपी होना चाहिए, काली टोपी का सुनहरा पत्ता होना चाहिए, उड़ता हुआ नहीं उड़ती हुई चिड़िया चाहिए। मिलान करना है। कुट के अनुसार कालिदास। तो हम लोग मिलान कर लें, थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग। बाणभट्ट कादम्बरी, बाणभट्ट क्या है कादम्बरी हैं। श्रीहर्ष हैं नैषधि, भवभूति ये हैं कालिदास जी हैं। दंडी हैं 10 कुमार चरित, भवभूति आपके होंगे ऋतु संहारम और कालिदास है उत्तर रामचरित। इसमें कंफ्यूजन है, चलिए देख लेते हैं। यहीं पे कुट नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मिलान कर लीजिए। इसमें से बाणभट्ट आपके कादम्बरी है। 5वां विकल्प किसमें है ई में, ई में 5वां विकल्प है। यानी आपका हम मान सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा विकल्प होगा। तीसरा विकल्प जैसे बाणभट्ट हैं आपके कादम्बरी, श्रीहर्ष तीसरा आपका तीसरा था, तीसरा है तीसरा। चलिए कुट पर देखते हैं अगली व्याख्या में। यानी आपका पहला यहाँ पे दे रहा है, अब विकल्प में कैसे दिया है। 5वां श्रीहर्ष उसमें पहला विकल्प में नहीं था, 5वां देख लेते हैं हम लोग। 5वां इसमें दिया ही नहीं है, तीसरा ई का विकल्प मिलान दिया है, तो पहला इसमें दे दिया है, लेकिन पहला नहीं होगा। नियम के अनुसार आपका विकल्प के अनुसार देख लीजिए। यहाँ पे कालिदास ऋतु संहारम, भवभूति उत्तर रामचरित, दंडी 10 कुमार चरित, बाणभट्ट कादम्बरी, श्रीहर्ष नैषधि चरितम। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें है आपका मजा पुल्लिंग शब्द है। हिंदू मग पर पाँव न राखे का जौ बहुत हिंदी भाखै, उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो ये है आपके नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में। सबसे बड़ा पहिया की रचनाकार हैं तो ये हैं वीरेंद्र जैन। इनकी अन्य रचनाएँ हैं सुरेखा पर्व, अनातीत, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपाही, रुका हुआ फैसला, उनके हिस्से का विश्वास, प्रतिदान, दे ताली, सुख फरोश आदि। जब हम प्रीति, उदारता और भल मान साहत का
बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये लिया गया है घृणा से। घृणा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। लोभ और प्रतिमित्रता और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। उपेंद्र अश्क रचित झोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो ये आपका है प्रतीकात्मक एकांकी। उपेंद्रनाथ अश्क की लक्ष्मी का स्वागत सूखी डाल उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकी हैं। चरवाहे पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, देवताओं की छाया, जोंक अक्ष जी के प्रसिद्ध एकांकी हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो झरना मानी जाती है। लहर झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। पल्लव पंत जी की द्वारा रचित है। निम्नांकित वाक्यों में विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें है आपका तीसरा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका है हरि प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, साहित्य विहार, प्रेम पथिक, अंतरनाद आदि। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो ये है आपका चौथा है वागर्थ। वसुधा पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है। आलोचना पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है।